देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, आज तो मैचिंग हुई हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट सर है ना? लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਜਰਾਬਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਸ਼ਦਰੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। बर्फ का गोला तो आप लग रहे हैं। कल्ला बर्फ का गोला नहीं, नाल तीला भी रखा है। लेकिन ये माशाल्लाह अपने शूज अच्छे पहने हैं। Thank you। ये कहाँ से लिए, सही बता। ये मैं यूके से लाई थी। ਤੁਹਾਡੀ सारी फैमिली गजू मता नहीं टपी यार। सूट पा के ना रुबाने रायवेंड गई थे, शबाशी साहब सोच रहे ये मेरे पास क्यों नहीं है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा शाजिया रिजवान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली में मोहतरमा नादिया खर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है शाजिया जी, आप तशरीफ़ लाई हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं आप हर मौजू के ऊपर। और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ नादिया जी के लिए। ये ज़िंदगी का असूल है, जो बिछड़ गया उसे भूल जा, जो मिला है दिल से लगा के रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो तेरे दिल के करीब था वो न जाने किसका नसीब था, तुझे हंस के उसने बुला दिया, तू भी मुस्कुरा के उसे भूल जा। लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फिर शेर बाजी वास्ते, भाई शाजिया वास्ते। हमने सीखा ही नहीं डर के दिखाया जाए, वो जो कहता है उसे करके दिखाया जाए। बात मरने की करूं यार वो हंसता है बहुत, क्यों ना इस बार उसे मर के दिखाया जाए। जी क्या हाल चाल है आप दोनों के? पहले ये बताइए शाजिया और नादिया, क्या आप दोनों की आपस में मुलाकात है? यस ऑफ कोर्स। होती है, रेगुलर होती है या दूर दूर से? नहीं, दूर दूर से नजदीक से भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। Exactly। ये वाली हो जाती हाँ, है। हो सो ठीक है, यानी कि हमने आइस ब्रेक नहीं किया आप दोनों आपस में। कई बार होते हैं हमारे यहाँ पे दो दोस्त आते हैं, वो बहुत दूर से एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, मिलते ही नहीं है। नहीं, हम लोग सलाम दुआ हो जाती कि है। आप जैसे स्टेयर से आ रहे होते हैं, हाँ, ये या स्टेयर से जैसे जा अपनी रहे हैं। लॉबी से जा अक्सर रहे कोई हैं। वर्कशॉप भी होती हैं तो हमारे इकट्ठी होती हैं बात। इकट्ठे आप लोग अटेंड कर लेते हैं वर्कशॉप इकट्ठे। ना? तो इस वजह से भी थोड़ी तो मुलाकात। वैसे आप दोनों का पहली बार है पंजाब असेंबली के अंदर, यस ऑफ कोर्स। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को तो लगता ही है। नहीं कि खवातीन जब फर्स्ट टाइम असेंबली में आती है और कुछ करना चाह रही होती है, खवातीन ग्रास लेवल पे जो पॉलिटिक्स कर रही होती है, ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है डिलीवर करने का, तो असेंबली के अंदर एक प्राउड भी फील होता है बीइंग पार्लियामेंटेरियन। और कुछ करना भी चाह रहे होते, कुछ कर भी सकते हैं गवर्नमेंट के मेंबर होने के नाते। ये तो कर सकते हैं गवर्नमेंट के मेंबर होने के नाते, आप क्या कर सकते हैं? जी देखिए, आप पार्लियामेंट में जब बैठे होते हैं तो आपको इतने सारे आप लोगों का मैंडेट लेकर आए हुए होते हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत अफसोस भी होता है, अफसोस इस बात का कि मुझे ये लगता है कि जो हकीकी मायनों में मैंडेट लेकर आते हैं, जो अवाम ने जिनको मुंतखब किया, उनको उस जगह पर होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी मायूसी होती है। भाई जब कोई मसला बनता आपस में बात तो करते, इस मरतबा ज्यादा ना लड़ना, पिछली मरतबा मेकअप खराब हो गया था। तो इस तरह की कभी बात हुई लड़ाई में कोई? यहाँ नहीं, जब हमने लड़ना होता है तो फिर हमें कोई चुप नहीं करा सकता। शादी जी क्या सही कह रही है? अब वो अपने तौर पे अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही है, लेकिन हम बोलने नहीं देते भाई। वो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं, हम बोल लेते मेरी हैं। बात सुनो, ये माइक भी बंद कर देना, हमारी आवाज इतनी काफी है कि सही पहुंच रही होती है, उनको पता होता है। लेकिन देखिए अपनी अपनी पार्टी को हर वर्कर डिफेंड करता है, और ज़ाहिर ये अपोजिशन पार्टी है और ये अपनी तरफ से जितना लाउड बोल सकती है, लेकिन हुकूमत वक्त की आवाज़ थोड़ी ज्यादा होती है। सर हुकूमत को माइक होता ना, बटन बंद कर देते हैं सर। हाँ नहीं, मगर वो तो होता है। लेकिन वैसे ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग नहीं रहता? कभी आप उस बेंच पे थे,
आप वहां से चीख रहे होते थे, अब ये लोग बेचारे उस बेंच पे ये वहां से चीख रहे हैं। देखिए यही पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता आ रहा है शुरू से। तो और फिर इसमें एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है कि हमेशा अपोजिशन जो पार्टी होती है गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाती है, काम की क्रिटिसिज्म करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जातियात की तरफ भी चीज़ें आ जाती हैं जो फिर बर्दाश्त नहीं होता गवर्नमेंट के मेम्बरान को। फिर हम लोग फिर थोड़ा ज़्यादा लाउड बोलते हैं, फिर असि भी कहने तो सिर्फ फिर एन जो बाजी तो इन्ना बोलते ने बंदा आके कहता बाजी 20 रुपए के ऐलान कर दो बच्चा को अच्छा है जी सर। माय नेम इज़ मोहम्मद तैमूर। मेरा क्वेश्चन दोनों में से है कि इतनी सियासी जुम्बिशों के बावजूद भी क्या असेंबली में आप कपड़े और मेकअप वगैरह डिस्कस करते हैं? ख़वातीन तो वैसे ही खुद से मोहब्बत करती हैं, तो हम लोग बेहतर पहनने की कोशिश करते हैं और कपड़ों की बातें नहीं करते। हाँ ये बताते हैं फलानी ब्रांड का सूट था या फलानी, कोई पूछता है जब तारीफ करता है तो बता देते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ इस तरह की डिस्कशन। ऐसा सबको लगता है कि शायद अंदर बहुत कुछ हो हाँ, रहा है, ऐसा हमारे कुछ पास नहीं। टाइम ही नहीं होता। तो बाजी अंदर बैठ के स्वेटर बना रहे हो तुसी? स्वेटर नहीं बेटे, कानून ओके। प्रॉपर एक रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से प्रॉपर एक बिजनेस होता है, हाँ। जिसमें होता है। आप कुछ मगर चलाना नाज़ी जी होता है वैसे वो आपको। कोई कैफेटेरिया में बैठे हो, कभी ऑफ टाइम नहीं, वैसे वो तो हम जाते हैं, आप बैठ के बैठ के बातचीत जाते हैं, कर आपको लें। भूख लगती है, आप कॉफी के लिए चले जाते हैं, आप खाने के लिए चले जाते हैं। इकट्ठे बैठ के कॉफी वॉफी पी लेते हैं आप लोग? नहीं, नॉट इकट्ठे, हम अपनी पार्टी के साथ अपनी लॉबी में अपनी हम क्लासरूम में? इस्लाम तो हो जाता है। अच्छा। अब अच्छा बाजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी सियासत भी करती हैं शाजिया बाजी से, तो आप शागिर्द किसकी हैं सियासत में? देखिए मैंने जो सियासत बेसिकली तौर पे जो सीखी वो तायरा औरंगज़ेब साहिबा से सीखी, जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वालदा हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजरता है और हल्का मेरा हनीफ अब्बासी का है, तो ज़ाहिर है हल्का उन पर फोकस होता है, लेकिन सीखती तायरा औरंगज़ेब साहिबा से हूँ क्योंकि वो बेहतरीन सियासतदान है और उनको एक माँ का दर्जा भी दिया हुआ मैंने, क्योंकि वो बेहतरीन माँ की तरह उन्होंने मुझे पॉलिश किया। और शुरू में मुझे ये होता था कि उनसे मुझे बड़ी डांट भी पड़ती थी और मैं समझती थी शायद मैं बेहतरीन सियासतदान या मैं पार्टी छोड़ दूँगी, लेकिन उनकी जो डांट जब मैं आहिस्ता ऐसा पॉलिश हुई एक टाइम पीरियड, मुझे वो डांट याद आती थी कि स्टार्ट ने मुझे पॉलिश किया और मुझे बताया कि आपकी बेसिक जिम्मेदारियां क्या हैं और आपने कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो खातून होने के नाते मैं अगर किसी की फ़ैन भी हूँ तो मोहतरमा तायरा औरंगज़ेब साहिबा। लेकिन तुसी बाजी अज़मा बुखारी दे गुडरे ने हाथ लांदे कि देखिए अगर पार्टी की बात की जाए तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों की एफिलिएशन होती है, मोहब्बत होती है। तो अज़मा बुखारी साहिबा एक बहन है मेरी, एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ बहुत कुछ वो सिखाती हैं, बताती हैं और लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि वो बड़ी सख्त हैं, लेकिन मैं सब समझती हूँ कि उन जैसा मोहब्बत करने वाला, उन जैसा एहसास करने, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि शाजिया, मैंने शुरू में कुछ चीज़ें मुझे होती थी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, ज़रा डिसअपॉइंट हो जाती थी, तो मुझे कहती थी अपनी ज़िंदगी में अगर आंसू को जगह दोगी और अगर घबरा जाओगी तो मेरे जैसे नहीं बन सकोगी। बहुत ऐसी चीज़ें मेरे ऊपर भी होती हैं, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ से घबराई नहीं और डट के मुकाबला किया। इसलिए तुमने मेरे साथ अगर रहना है तो मेरे जैसा बनना है, तो इसलिए फिर उनके घुटनों को हाथ लगा के उनसे सीखती हूँ। क्या बात। मैम आप दोनों खवातीन हैं, हमारी जो सीएम पंजाब हैं वो भी एक खातून है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यंग लड़कियों के लिए, औरतों के लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं। आपको लगता है जब तक गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म होगा तो औरतें एम्पावर होंगी और अपोजिशन में और ख़ासतौर पे जो जनरली पॉलिटिक्स में औरतें हैं उनकी तरफ एक एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो बेहतर होगा? देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट में ख़वातीन की जो मेजोरिटी इस दफ़ा है पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और ख़वातीन काफ़ी यंग पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये बड़ा चेंज है, पहले ऐसे नहीं होता था। और इस दफ़ा ख़वातीन का एम्पावर होना ये बड़ा सबूत है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ख़वातीन को एम्पावर किया है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेन्योर, देखिए जो भी पार्टी आती है, हर पार्टी चाहती है कि अपनी गवर्नमेंट का जो टेन्योर है उसमें आवाम के बेहतरीन डिलीवर कर सके, तो हमारी कोशिश है कि बेहतरीन डिलीवर कर सके। आने वाले जो टाइम है जिसका भी होता है हमको उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और कहते हैं ना गिव एंड टेक ऐसे ही होता है कि बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ गवर्नमेंट जब डिलीवर करती है तो ज़ाहिर है फिर रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आता है। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा रिस्पॉन्स इतना हार्श और इतना वो नहीं आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। वैसे आप खुश हैं कि खातून वज़ीर आला हैं? देखिए एक औरत का सीएम होना, एक औरत का इस मकाम पे होना एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक बीइंग अ वुमेन इतनी बड़ी अपनी लेगेसी आप कंटिन्यू करिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे आके रुक जाता है कि क्या वाकई अवाम ने आपको मुंतखब किया है? एक बहुत बड़ा सवाल है, तो ये बहुत मैटर करता है आपके आने वाली पॉलिटिक्स के लिए, पब्लिक के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मैटर करता है। देखिए इसमें तो हम भी कह सकते हैं 2018 में क्या आपको मैंडेट मिला था, आप वोट लेके आए थे। देखिए चीज़ें फिर क्रॉस टॉक जब होती है तो फिर इस तरह के जवाब हम भी दे सकते हैं। 18 में जो आए थे वो सही वाला था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बस तुसी भी अल्हम्दुलिल्लाह के गल खत्म करो। ये तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहने हैं, क्योंकि देखें बुज़दार की भी गवर्नमेंट थी। अगर कंपैरिजन आप करते हैं, मेरे ख्याल में हमारी जो यूथ सामने बैठी है बेहतर कंपैरिजन कर सकती है कि बुज़दार की गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया अवाम में और पंजाब
पंजाब को क्या दिया ऐसा चेंज, और इस दफ़ा सीएम पंजाब यूथ के लिए क्या कर रही है, स्कॉलरशिप प्लान ला रही है, लैपटॉप दे रही है, देखें यूथ को सिक्योर कर रही है। और 2026 यूथ का साल है इंशाल्लाह, और यूथ के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज ला रही है। 2026 स्पेसिफिकली यूथ का साल है, क्योंकि जो टाइम पीरियड था लास्ट 2025 में हम लोगों ने जो सीखा, जो बेहतर करने की कोशिश की, इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। प्रवास कार्ड ला रहे हैं यूथ के लिए। प्रवास कार्ड क्या है? पायलट ना बह के सफर होएगा जी। बता रही है ना मैडम। प्रवास कार्ड ये है कि जब हमारी यूथ एजुकेशन अपनी पूरी करती है स्कॉलरशिप प्लान के थ्रू, जब उसको स्कॉलरशिप दी जाती है तो ज़ाहिर है कुछ करना चाहते हैं, और कुछ करने के लिए बाज़ बच्चे जॉब्स की तलाश में होते हैं, कुछ अब्रॉड चले जाने की कोशिश में लगते हैं। तो प्रवास कार्ड के एक ऐसा कार्ड लाया जा रहा है ताकि अपने बिहाफ पे, अपने सेल्फ पे कुछ कर सकें, और अपनी मेहनत पे, अपने ऑन पे कुछ बिजनेस कुछ ऐसा कर सकें जो उनके अंदर जो काबिलियत जो उन्होंने सीखा है। मगर ये जो प्रवास कार्ड है, ये प्रवास करके जब जाएंगे ये सारे, तो ये वापस भी आएंगे या ये वहीं चले जाएंगे? नहीं, वापस आएंगे। नहीं पता है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जो पाकिस्तान अगर ये वहां से रोशन कर रहे हो, यहाँ पे ना आए, वहां से भी रोशन तो यहाँ पे हम लोग ही करते रहेंगे रोशन। जिन्होंने अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, डिलीवर उन्होंने पाकिस्तान में आके करना है, तो उन्होंने पता होगा ये कि पहले कोई पाकिस्तान इसकी आपने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ये वापस आने की, जिस तरह कई बार फुल ब्राइट होती है मैकेनिज्म बनाएंगे scholarship? तभी इनको भेजेंगे ना, ऐसे हाँ, थोड़ी ऐसे नहीं है निकल लो तुम अकेले अकेले। हाँ, ये मतलब कि इन्होंने फोन दे देंगे कि चार्जर रख लेंगे, वापस लेना आएंगे। ये बड़ा चला के ही आज वाला यूथ जो है, ये सारे जो है निकलने के चक्कर में होते हैं, वापसी की टिकट नहीं लेते, ये बड़े चलाक हो गए हैं। मैं वैसे भी गवर्नमेंट से नाराज हूँ। आप नाराज हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स जिनको भी लैपटॉप दे रही हैं, मुझे भी एक दे दें तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट है, यही बता दें आप। मैं इधर गपशप का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छे। तो बाजी आज वादा करके जाएंगे शाजिया बाजी के, उन्होंने मुझे नहीं, बोला भी हमने है। स्टूडेंट्स को देना है। आप मुझसे ABC सुन ले बाजी। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम उन्होंने तो कह दिया 2026 जो है वो यूथ का साल होगा, आपको क्या लगता है, अगर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे इस बात पे यकीन है कि जिनके टारगेट्स एंड गोल सेट होते हैं और वो हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं, फतह उनकी होती है। और अगर यही हालात रह गए जिस तरीके से आप देख लें हमारा मुल्क चल रहा है ज़बरदस्ती, धूस और धांसली के साथ, तो आई एम सॉरी टू से आने वाला वक्त में अच्छा नहीं देख रही। मुझे बताएं नादी, आपके ख्याल में इनकी हुकूमत में कोई पिछले 2 साल में कोई अच्छा काम हुआ है? सर बस यही हुआ है कि हम जैसे ख़ानदानी लोगों पे सर 22 FIRs हैं। आप पे भी हैं? हाँ सर। चले वो तो FIR तो आप पे हो रहे हैं और PTI, मगर कोई अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है 1.5-2 साल में? अगर आप इनकी हुकूमत से बात करें तो ये साफ़ सुथरा की बात करते हैं, ये बत्तियों की बात करते हैं, ये रोडों की बात करते हैं। मेरा मानना ये है कि लाहौर मेरे लीडर इमरान खान का है, ये वो हासिल कर चुका हुआ है। आज की डेट में सर इलेक्शन करा लें, नहीं बात सुने, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना काम हो रहा है। सुथरा पंजाब या बिजली के साथ या बत्ती के साथ तो खान साहब का नहीं है ताल्लुक ना ये चीज। तो मैं तो वो पूछ रहा हूँ, कोई एक अच्छा काम भी कोई एक है? नजर आया आपको अच्छा काम? कोई अच्छा काम नहीं, जीरो। जितने इनिशिएटिव हैं टोटल जीरो। नहीं काम हो रहा है, मैं हरगिज इस चीज़ से डिनाई नहीं करूंगी। जैसे चीज़ें इन्होंने हमारे ही जो सारे पीछे थे उसको कंटिन्यू किया है। जितने इन्होंने किए वो आपके वाले थे बिल्कुल, आप बजट उठा के देख लें, मैं आपको शर्तियन रिटर्न कह रही हूँ। वो जो तनख्वाहें बढ़ाई वो आप लोगों ने स्टार्ट किया था काम? नहीं, वो हमने नहीं किया था, वो मौजदाना तौर पे हो गया। ये हमने नहीं किया। देखिए जो चीज़ है वो आप लोगों ने नहीं की थी, वो इन लोगों को शौक है कि इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। तो ऐसे कैसी लग रही नई तनख्वाह? देखिए मेरी बात सुने, बताएं ना मुझे, तनख्वाह का बताएं पहले मुझे, कैसी लग रही नई वाली? मुझे लगता है कि हमेशा इस पे ऑपोजिशन ऑब्वियसली इख्तलाफात करती है, ये चलता आ रहा है। इसके बगैर मैं कहती हूँ ये खूबसूरती है सियासत की, अगर ऑपोजिशन इख्तलाफात नहीं करेगी तो आप ऑपोजिशन नहीं होते। लेकिन मैं मतलब अपना बिंगा मतलब नादिया, मैं खुद जो कहूँगी, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था तनख्वाह बढ़ाना। उसकी रीज़न है, देखिए आप करप्शन करने की बजाय आप MP MNAs, अब मैं कोटोदू से आती हूँ, मैं खुल के बता रही हूँ, आप कोटोदू से आते हैं, आप तो लाखों रुपए अपने फ्यूल पे लगाते हैं। हमने आने जाने अटेंड करने, हमारा दे रहा है, हमें सिस्टम है, हमें हल्के को सपोर्ट करना है, आप अपने आप से कितना ज्यादा लगा लें। इट्स बेटर कि करप्शन करने से अच्छा है कि आप हलाल का इस्तेमाल करें। ओके, आई एग्री विद यू। तो आप इसी को कह देती हैं कि यही एक अच्छा काम इन्होंने किया, आपने तो ये भी ना गिनवाया जब तक मैंने ना बताया। लेकिन वो खर्च हो गई है ना तनख्वाह इस महीने। अरे हर महीने आती है भाई, खर्च हो जाती है, क्या करना। मगर उसको तो मानती है। अगर आपने कहा इनका वो आपका नहीं था, वो खर्चे वाला काम सारे यही करते हैं, तो वो अच्छा था या नहीं था? बीइंग अ नादिया ये एक अच्छा डिसीजन। तो बीइंग अ खर बता दें।
कि उस तरह आप क्या कहेंगी, अच्छा डिसीजन है या मेरे नहीं ख्याल है? से बीइंग अ खर तो तनख्वाहें लेनी नहीं चाहिए। अच्छा, और बीइंग अ पीटीआई गलत आवाम को डिसीजन देनी चाहिए, है। ये भी मतलब देखिए आप मेहनत कितना आपने वैसे अजाब में डाल दिया उनको, बेचारी बीइंग नादिया बता रही है एक और, बीइंग खर कुछ और है और बीइंग पीटीआई कुछ और है। अच्छा, मैं नादिया ज़ाहिर है कि मेरी अच्छी बहन भी है, और देखिए पार्टी वाइज तो इख्तलाफ रहता है, लेकिन हमारे पीटीआई के जितने भी लीडरान हैं उनके पास जब कंपैरिजन का सवाल किया जाता है ना कि बताएं हमने तो ये डिलीवर कर दिया, आपके पास क्या जवाब है, आपने क्या किया, तो उनके पास जवाब नहीं है। अभी जिस तरह रिसेंटली KPK के CM लाहौर आए और जो कुछ यहाँ पे हुल्लड़बाजी हुई, जो कुछ चीज़ें सबको नजर आई, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता तो वो कहते थे ये रोड्स नहीं होने चाहिए, लाइट्स किसी काम की नहीं है जी, इमरान खान लीडर है और उसने कहा है कि इनसे तरक्की मुल्क नहीं करता। तो व्हाट इज दिस? लीडर सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होती, तहजीब, बात कैसे करनी है, अंदाज एक लीडर का कैसे होता है, डिलीवर कैसे करता है और यूथ को कैसे बताता है अपनी पर्सनालिटी से, वो लीडर होता है। हमने अपने लीडर से तहजीब सीखी है, हमने लीडर से अपनी बदतमीजी नहीं सीखी। हमने कभी अपनी इनके जब दौरे हुकूमत था और जब हम लोगों को इस तरह क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, जिस तरह अभी कहते हैं FIRs हो जाती है, फलान हो जाता है, तो मेरा कोई एक लीडर ऐसा उठा दे जो उन्होंने जेलों में बंद नहीं किया, जिस पर FIRs नहीं हुई, बड़े बड़े लीडर अंदर रहे और हम लोगों ने, हम वो वर्कर्स थे जो बाहर खड़े होकर अपने लीडर का दीदार करने के लिए, लीडर्स की आवाज़ सुनने के लिए खड़े रहते थे सारा सारा दिन, और हमने कभी बदतमीजी, बदतहजीबी, ओए तोए, बहुतान तराशी वाली सियासत नहीं की और हमारे लीडर ने सिखाई नहीं और हमारे लीडर ने सपोर्ट नहीं किया इस मामले में। मैं जो समझती हूँ कि यूथ इस मामले में बहुत तेज़ हो चुकी है, बड़ी फास्ट हो चुकी है, और कुछ यूथ ऐसी थी जो बड़ी बदतमीज़ हो चुकी थी, लेकिन इंशाल्लाह वो समझ चुके हैं कि जो डिलीवर करता है वही लीडर होता है। यहीं पे रुकूंगा शाजिया जी, deliver आपको मैं बच्चों से पूछ लूंगा। बच्चों, आप लोग समझे क्या, ये बड़े तेज बच्चे हैं। सवाल कौन पूछेगा जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यान अहमद है। इसका मतलब क्या पहले तो ये बताइए। जिंदगी वाला मतलब। जिंदगी वाला, ओए होए, जबरदस्त, माशाल्लाह। बताइए आयान। इमाम शाजिया से सवाल है कि आप खवातीन सियासतदान हैं तो घर का निज़ाम कैसे संभालती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, और ज़ाहिर ख़वातीन होने के नाते ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और मैं समझती हूँ कि मैंने जिम्मेदारियों को एक गाइडलाइन के तौर पे, एक सर्कल के तौर पे फिक्स किया हुआ है। मैं बेहतरीन कुक भी हूँ, बेहतरीन हाउस वाइफ भी हूँ, बेहतरीन मदर भी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जब घर हूँ तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को फुल टाइम दूँ। जब घर जाती हूँ तो हाथ में मेरे चिमटा भी होता है, चमचा भी होता है, और डस्टिंग वाला मॉप भी और होता ये है। जब चिमटा और चमचा जब होता है, सामने निशाने पे कौन होता है? जब हम ऑफिस में होते हैं तो बेहतरीन तौर पे ख़वातीन के हवाले से एक हल्का है मेरा, और ख़वातीन की सदर भी हूँ, और ख़वातीन के लिए सारा दिन एक कोशिश होती है काम करने की, टाइम फिक्स किया होता है हर चीज़ का, तो उस पर जिम्मेदारी जो होती है वो पूरी करनी पड़ती है। वो कर लेती है। मैंने शादी जी बताया, आपने कहा कि मैं बेहतरीन कुक भी हूँ, ये आपने खुद ही अखज़ किया है? नहीं, मैंने अखज़ नहीं किया, कोई भी खातून अखज़ नहीं कर सकती। जब ख़ानदान में कोई दावत होती है, जब पॉलिटिकल तौर पे कोई आपके घर इनवाइटेड होते हैं, तो तारे आप खाना खुद बनाते हैं, तो जब खाना लोग खाते हैं तो फिर इसकी तारीफ जब मिलती है तो फिर खुद फील होता है कि अच्छा बना। मुख्तलिफ कोई लोगों ने किया आपके? मुख्तलिफ काफ़ी लोगों ने। जब आप खावंद की इंशाल्लाह, गवाही इसमें नहीं शामिल। स्पेशल डिशेज हैं जो आप बनाती हैं? मेरी एक स्पेशल है बारबेक्यू बिरयानी है, और कड़ी बड़ी अच्छी बनाती हूँ, आलू गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ, और बाकी चीज़ें जो मैंने सुना है आप वो भी बड़ा जबरदस्त बनाती हैं, PTI का भरता। लेकिन बाजी माशाल्लाह मैं आपकी ड्रेसिंग सेंस देख रहा हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नज़े बद से बचाए। जिस तरह की ਤੁਹਾਡੀ ड्रेसिंग ना लगता तनख्वाह सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ मिलती है। या चौधरी यस, हाँ अना फरमाइएगा बस इसकी माफी क्यों नहीं है? या चौधरी हाँ। ज़हबतु इला सरगोदिहा व कुलतु इन्ननी सागूतु सय्यारती। ओए होए, क्या कहा इसने? सरगोदे ਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹੁਣ। ਰਾਤੀ ਸਰਗੋਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ठीक है, ਸਰਗੋਦੇ ਗਏ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ओके, ਚਲਾਈ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਏ, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ला यूजदु साइकुन मिस्रियुन। ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ? हाँ, ਯਾਨੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਵਾਏ ਨੇ अच्छा, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਲੈਸ਼ਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਲਵਾਏ ਨੇ। ओके, ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਧੁੰਦ। ठीक है, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹਲੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ DP ਉਡਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਾਂ, DP ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। या चौधरी हाँ। यतमत्तउ हुर्रास النصوري بنفس الرؤية। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ओए होए, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਕਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओहो, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ DP ਹੈ। ठीक है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਡਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਣਗੇ ਆ ਕੇ। ठीक है। वाह वाह।
ਚੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਰ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਖੈਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ 3 4 5 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪੌਣਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਗਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ 6 ਬੰਦੇ ਸਨ, 6 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ? ايوه يا شودي 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਛੇੜੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਲਓ السلام عليكم كيف الحال؟ ठीक ठाक هذا سياسي نفر انا عارف يا حبيبي ميا صاحب صديق ايوه هو ما في معلوم مين انا؟ कहते आपको शायद मालूम नहीं कि वो मियाँ साहब, छोटे बड़े मियाँ साहब दोस्त हैं इनके। अच्छा इनके यहाँ ठहरते हैं सब दुबई में जाके। बड़ी बात। हाँ जी तारफ। हाँ इन्होंने नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। ايوه انا شيخ وزن بن زرع مية صاحب معلوم، رئيس الكبير المدير عبار نفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفة امارات العربية المتحدة كله في حقي تمام। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्यों? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ। هو كلام كده، انا كلام كده يا حبيبي، لا 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 लाहौर ते खाली धुंध है ना, हाँ उत्ते ठंड भी बड़ी है। किथे? इस्लामाबाद। अच्छा जी सर, सवेरे 9 बजे नाश्ता सी ना मेरा छोटे मियाँ साहब नाल। अरे यार मेरे छोटे प्यारे मियाँ साहब। अच्छा हाँ मेरी जान है कि मैं गया दफ्तर दे विच ना जी, हाँ वो रिमोट वाला जहाज नहीं हुंदा, हाँ टेबल दे उत्ते करके रखे ने, हाँ ऐ करके रिमोट दबाया ना ते जहाज उड़िया पी करके ना लो अगली कंध कोल गया। ओके मैंने कहते ने वेखियो फिर अजमत की ऊंची उड़ान। ओए होए मैं कहा सर अली अजमत ने की उड़ान उड़नी होता तो रनवे ही खाली है। नहीं मैनू गलत आइडिया होया। अच्छा कहंदे ने मैं पीआईए दी गल कर रहा। ओ 135 अरब दे विच इट हैज बीन त्रिगड़दाम। मैं क्या चंगा कीता सर, वेचिया खसारा बड़ा सी। नाले कहंदे ने आ हुकूमत दा काम ते नहीं ना कारोबार करना, प्राइवेट लोग करन कारोबार, ओ पैसे कमा के सानू टैक्स देन ते असि हुकूमत चलाइए। मैं क्या सर बाकी जेड़े अदारे ने ना जेड़े खसारे च ने उन्हां नू भी वेचो। अच्छा मैं क्या सब तो पहले तो रेलवे वेचो ना। ओहो ਐਵੇਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਟਕਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਵੀ ਵੇਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੀਐਸਓ ਵੇਚੋ। ਓਹੋ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵੇਚੋ, ਵਾਪਡਾ ਵੇਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਸਓ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਇਹ 3 ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਚੱਲ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾਦੀਆ, ਨਾਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾਦੀਆ। ਓਕੇ
शाजिया अख्तर मेरे फेवरेट है ने। अच्छा मैं कहना भी ये MNA बनन। अच्छा सर ये वफा के चुने चाहिए। ओए होए जिन्ने अच्छे बोलते ने, हाँ। जिन्ने अच्छे इन्हों के आइडिया है ने, हाँ। इन्हों प्राइम मिनिस्टर होना ना चाहिए। करे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही अच्छा लगता है, वो मेरा लीडर इमरान खान है। हुकूमत बाजी रही है इस वे नून लीग जिन्नी तरक्की कर रही है हाँ किते पंजाब विच हाँ पुत्र गुआखी दा हुंदा पंजाब विच बाजी मरियम देखो ना कैसे कैसे प्रोजेक्ट लेके आ रही हाँ। सारे नौकरियां मिल रही ने कारोबार मिल रहे ने हर चीज तो दे रहे ने प्रोजेक्ट आ रहे ने इंशाल्लाह बाजी नौकरियां सर कितनियां नौकरियां देती ने जी इंशाल्लाह जब इनिशिएटिव्स आते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं लोगों के लिए और जिस तरह मैंने अभी कहा कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं और जिस तरह पैरा फोर्स है उसके बाद CCD है ये ऐसे इदारे हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ नौकरियों की भी आ रही है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे नौकरीज आ रही हैं ताकि यूथ का जो फ्यूचर है उसकी और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है मैट्रिक पास है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं नौकरियों की तो नौकरी तो आ रही है। क्यों ही देना होता है बाजी मैं थोड़े नाल एक फ्रेश फोटो चाहिए क्योंकि जो मैं बाजी मरियम को जाना है ना उन्होंने पूछना है भी कहाँ है हमारे कारकुन मैं दसांगा जाके भी काम कर रहे हैं बाजी कहना ये सेल्फी वीडियो लेकिन बाजी बहुत सख्त अफसर है। हाँ शुरू तो ही इन्हें अंडा खरीदया उन्हें नाल नमक नहीं दिता तो उते हेलमेट का पर्चा देता। हेलमेट तो बगैर किसी ने सवारी करनी नहीं चाहिए सर। सर जी माँ प्यो सवेरे सवेरे बच्चों को भेजते हैं उड़ीक रहे होंगे भी साढ़े बच्चे घर वापस आउण ये हेलमेट तो बगैर करते हैं शरारतां दे विच तो नुकसान होंदा सिर दे विच सट लग जाए कित्थे दोबारा काबू आउंदी। बिल्कुल शुक्र है तुहानू चंगा लग्या है काम बाकी कह जी सिर्फ क्यों ही देना। वेलकम बैक जी आप नादिया से मेरा सवाल है कि कोई हुकूमती MP है आपका दोस्त है? मेरे दोस्त नहीं है, भाइयों की तरह है, बहनों की तरह है जिनके साथ हमारे खानदान के रिश्ते हुए हैं। जैसे कि मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त के आगे उनकी जनरेशन है, हमारे घर में फैमिलीज आती जाती हैं। कोई नाम बता दीजिए। एक नाम बता दें बस। उनके नाम बता दूं मैं? बहुत सारे। देखो 2-3 ही बता दीजिए। 2-3 बता दे ताकि नून जी से तो निकले। बाज आ जाओ तुम। ओके फाइन जितने भी लगारीज हैं हाँ जी इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। सलमा हाशमी है मेरी बिल्कुल बहनों की तरह है, वो काफ लीग से हैं और इसी तरह है मतलब इस तरह है इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। बीच में लोग हैं ऐसे। जी सर बस भाई आसफ अली बाजा मैं नाम नारंग मंडी तो आया जिमीदार कराने तलक है जी ते ਤੁਹਾਡਾ बहुत ज्यादा मैं फैन हाँ। बहुत शुक्रिया। नून लीग से सवाल है शाजिया जी नून लीग से सवाल है बाजवा साहब पूछ रहे हैं। जी बाजा साहब इनसे ये सवाल था कि क्या आप समझती हैं कि खवातीन को सियासत में लाने में खानदान का किरदार अहम होता है? देखिए जो फैमिली बैकग्राउंड होता है जिनका पॉलिटिकल वो खवातीन ज़्यादा अपने आप को एम्पावर फील करती हैं लेकिन मैं जहाँ अपनी मिसाल दूंगी मैं एक पॉलिटिकल वर्कर थी पार्टी की और पार्टी के साथ मेरी एक लॉयल्टी ये थी कि जब तहरीक का वक्त था CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा का मियाँ मोहम्मद नवाज साहब का तो मैं उनके साथ पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रोटेस्ट होते थे जलसे होते थे तहरीकें होती थी मैं साथ मौजूद थी और ये लॉयल्टी थी जो मुझे आगे लाई और CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने मेरा इंतखाब रावलपिंडी पूरे डिवीजन में फर्स्ट नंबर पे किया और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं था। हस्बैंड सपोर्ट साथ थी, हस्बैंड सपोर्ट की वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिली, मोटिवेशन मिली आगे बढ़ने में, मुझे मदद दी। और जब आपको फैमिली में सपोर्ट मिलती है किसी मर्द की चाहे वो बाप है, भाई है, बेटा है, हस्बैंड है तो खवातीन बेहतर तौर पर एम्पावर होती हैं और कोई भी प्रोफेशन है वो खवातीन के लिए फिर मुश्किल नहीं होता। आपकी फैमिली ओबियसली आपको एज ज़रूर होता है बट ख़ानदान कभी मैटर नहीं करता। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका विजन क्लियर है, आप हार्ड वर्किंग हैं और आप ग्रास रूट लेवल पे जाकर ख़ुद पॉलिटिक्स करें और अपने आप को मनवा रहे हैं कि ये काम है तो यकीन करें आपका अपना आप आपकी अपनी पर्सनालिटी मैटर करती है। बाकी बीइंग अ वुमेन में ये ज़रूर कहूँगी आपके हस्बैंड की, आपके भाई की, आपके बाप की कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर होती है लेकिन आपको कभी भी ख़ानदान मैटर नहीं करता, आपका अपना आप मैटर करता है, आपका काम मैटर करता है। जी सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरा सवाल है मिस नादिया से है कि अगर आप सियासत में ना होती तो आप कौन सा शोबा मुंतखब करती? अगर मैं सियासत में ना होती तो मैं फैशन डिज़ाइनर होती। पॉलिटिक्स से पहले वैसे जब आपने कभी पॉलिटिक्स का सोचा ही नहीं होता, आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, आपकी टोटली डिफरेंट लाइफ होती है तो अगर वो लाइफ थी तो मैं फैशन डिज़ाइनर। तो कोई आपके अपने फेवरेट डिज़ाइनर्स हैं? बिल्कुल है, HSY इज माई मोस्ट फेवरेट, मेरे भाइयों की तरह है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है वो। फैशन सेंस का भी पता होगा, वासिफ भाई ने कैसी ड्रेसिंग की है वैसे? ये पॉलिटिशियंस वाली। हाँ सही पॉलिटिशियन करते हैं।
आप लड़के हैं, अब यंग, इस तरह ना पहना, पैंट शर्ट पहना करे कोई जबरदस्ती को पता चले। मैंने कहा हम तीनों में से कोई एक तो पॉलिटिशियन लगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है मैम नादिया से है कि पंजाब असम्बली में आप ख़वातीन की आवाज़ को मजबूत करने के लिए क्या कर रही हैं? अवाम आपको जब वोट करती है ना तो कुछ सोच के करती है। तो सबसे पहले मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ओबियसली पाकिस्तान, पंजाब मैटर करता है। मेरा हल्का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PP 277 कोटोदू। वहाँ की जो ख़वातीन है ना, लोगों को लगता है कि गाँव की बच्चियाँ हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों में बड़ी अवेयरनेस आ गई और बड़ी पढ़ लिख गई हैं बच्चियाँ। वहाँ बड़े मसाइल हैं, स्कूल्स के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, एजुकेशन के, आने जाने के, कन्वेंस के, बॉयज़ के लिए IT प्रोग्राम्स के लिए। तो बच्चियों के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं हमेशा, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेजिशंस भी जमा कराई हैं। एजुकेशन पे मेरा बड़ा फोकस है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा। और रहा सवाल असम्बली में, मेरे ख्याल से ख़वातीन जो भी रिज़र्व सीट्स पर हैं सारी, वो कोई कुछ ना कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन है, काम कर रही हैं। बट मुझे लगता है कि मैं पर्सनली ये कहती हूँ हर फोरम पे कि उनको अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। CM साहिबा इनकी ख़ुद खातून है, तो वो इस टाइम मतलब बहुत अगर काम करिए, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो ख़वातीन को इतना प्रमोट करिए। तो ये टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। वो कोटा सिस्टम बढ़ाएं, वो जनरल इलेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इलेक्शन इलेक्ट करके आए ना, जीत के आए, अवाम का नुमाइंदा। और रिजर्व सीट्स पे नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, बट मैं पर्सनली बिंग नादिया फारूक इस चीज़ को पसंद नहीं करती। मेरे ख्याल से एक खातून अगर इतना काम करी, अब जैसे शाजिया की इतनी कंट्रीब्यूशन है, वो मतलब इतना हार्ड वर्क करिए, तो वाई नॉट उनको इलेक्ट होकर आना चाहिए, उनको इलेक्शन जनरल सीट पे लड़ कर आना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। तो हमारा सेगमेंट है शाजिया नादिया जी, आप दोनों ही पहले खेल चुकी हुई हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहाँ पे जाके सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? नहीं, आप आपस में फैसला करें। एक सवाल शाजिया शुरू कर दें। चलें शाजिया जी, आप स्टार्ट करते हैं। मैडम ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। देखिए, इस टाइम मैं जिस एक्टर को पसंद करती हूँ, सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। सबा कमर, ठीक है जी, वो हो गई। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब फैसल खोखर और मोहतरमा ज़किया शाहनवाज। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ है? ज़किया शाहनवाज साहिबा बहुत सीनियर है हमारी, और उनकी एहतरामन में उनके साथ सेल्फी लूंगी। ठीक है जी। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल में दूंगी सलमान साहब को, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है। और फ्लोर किसका आ गया? फैसल खोकर के साथ एक अच्छी अटैचमेंट है, वो समझ जाएगा कि मैंने उसको साइड लाइन किया, तो इसलिए मैं उसको स्माइल दे के। ठीक है जी, फैसल खोकर। जो मिलोगे फिर पता लगे समझे कि नहीं समझे। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी और राना सिकंदर। देखिए, अपनी मिनिस्ट्री को देखूंगी, उसको बचाऊंगी, अपनी मिनिस्ट्री। तो यानी कि राना सिकंदर साहब को ले गए और छोड़ दिया, बस ठीक है। चलो फिर अगले साल जब बच्चे फेल होए मैनू ना कहना फिर। किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हनीफ अब्बासी, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगी? हनीफ अब्बासी साहब की। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? वैसे आपने कंपैरिजन 2 बंदों को किया, दोनों की कॉल फौरन उठाती है जब भी आती है, मरियम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी। लेकिन मरियम औरंगजेब साहब अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए उनको मैसेज पे जवाब दूंगी। और किसकी कॉल है तो फोन आप अपना रख के कमरे से बाहर जा रही हैं? उनके साथ इतनी सलाम दुआ नहीं है, तो इसलिए। मगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और फॉरेन उनके साथ इतनी सलाम दुआ नहीं। ठीक है जी, इसहाक डार साहब होंगे वो आखिरी ऑप्शन। डार साहब टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, बता दे टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली खान को एक्सेप्ट कर लूंगी, बजाय इसके मुझे गंडापुर को लेके जाना। ठीक है जी, चाहत फतेह अली होंगे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब और
जनाब हनीफ अब्बासी। दिस इज नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट यार फेयर। चंगी गल नहीं हनीफ भाई सब अंडरस्टैंड कर लेंगे और वो समझ जाएंगे कि शाजिया जो रिस्पेक्ट दे रही है वो एक माँ को दे रही है, तो इसलिए ताहिरा बिल्कुल। औरंगजेब साहिबा को दे तो दो। ताहिरा औरंगजेब साहिबा ले गई है, ठीक है भाई, इतनी सी बात थी। जी नादिया जी तैयार हैं? बता दीजिए फिर फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी, कौन उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, रमशा खान और दुरे फिशां सलीम। हानिया आमिर। ये बताइए लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज लाई, जनाब शहबाज गिल और जनाब मुराद सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद। स्माइल किन को देंगी? चौधरी परवेज अलाई साहब। और फ्लोर आ चुका हुआ है? शहबाज गिल को। ठीक है। ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं शंदाना गुलजार साहिबा और जरताज गुल साहिबा। शंदाना गुलजार। ये बता दीजिए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रही हैं, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन साइड पे रख रही हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शेख वकास अकरम, जनाब सुहेल आफरीदी और जनाब उमर अयूब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? उमर अयूब साहब की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? सुहेल अफरीदी। और फोन रख के कमरे से बाहर जा रही हैं? वकास अकरम। शेख वकास अकरम पे। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब कायम अली शाह। ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो, देखें। शुक्र कायम अली शाह साहब ने किया, उधर ठंड बहुत होंगी। आखिरी सवाल ना दिए आपसे, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी किसी और को देनी है, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। दोनों मेरे लिए बहुत अहम है और दोनों मेरे लिए बड़ी। यही तो जिंदगी चॉइसेस का नाम है। हलीमा आपा। अलीमा आपा होंगी वो। शाजिया जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो। नादिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।